अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम किसी को वोट करें, अच्छे नेता की पहचान कैसे कर सकते हैं? ये बोलता है कि आप मुसलमानों से नफरत करो, आप हिंदुओं से नफरत करो, करें। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ आपसे क्योंकि आप जो है सब यूथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप इंडिया का फ्यूचर हैं और जितना भी यूथ है वो सब इंडिया का फ्यूचर है। अगर आप और हम चाहे तो रेवोल्यूशन ला सकते हैं। आप कहीं भी एक जगह से शुरुआत करनी होती है। एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर काम करेंगे, मेडिकल कॉलेज के ऊपर काम करेंगे। हमें पहली बात बोले और बल्कि इंशाल्लाह विल बी गेट सक्सेस। जी साहब इंशाल्लाह बात करना शुरू। इंडिया के अंदर 100% स्टूडेंट में से 70% से लेकर 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए A4 साइज़ का जो सर्टिफिकेट होता है ना, उसके लिए पढ़ाई करते हैं, यानी नंबर के लिए पढ़ाई करते हैं। एबिलिटी क्या होती है, इसके लिए 30% स्टूडेंट जो होते हैं सिर्फ वही पढ़ाई कर पाते हैं। 70% से लेकर 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सिर्फ नंबर चाहिए होता है, जिनको सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, जिनको सिर्फ एक नौकरी चाहिए होती है, बस इसके ऊपर काम करते हैं। और हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद भी अनग्रेजुएट होते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छी एबिलिटी नहीं हो पाती है। वो क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हमारे दिमाग को जो एक मैसेज दिया हुआ है, वो मैसेज दिया हुआ है कि एक अच्छे नंबर लेकर आने हैं, बस आपको पास होना है किसी भी तरीके से करके, फिर आपकी नौकरी लग जाएगी, जबकि ये गलत है। एक्सीलेंस क्या होता है, एबिलिटी क्या होता है, इस चीज़ के पीछे हमें भागना चाहिए। हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो है एबिलिटी एंड एक्सीलेंस। एक इंडिया के जर्नलिस्ट ने यूएस के जर्नलिस्ट से पूछा कि आपने दुनिया को क्या प्रेजेंट किया, तो यूएस के जर्नलिस्ट ने कहा कि हमने दुनिया को जो प्रेजेंट किया है वो आप नहीं कर पाए। 1998 में हमने दुनिया को गूगल दिया, गूगल लॉन्च हुआ, और आप सब जानते हैं कि गूगल के बेनिफिट्स क्या क्या है। यू कैन सर्च एनीथिंग, आप सर्च कर सकते हैं, कोई किसी भी चीज़ को रीड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को गूगल दिया और आप इंडिया के अंदर सिर्फ मंदिर और मस्जिद करते रहे और हम लोग तरक्की की तरफ चलते रहे। उसके बाद फिर हमने दुनिया को 2004 में एक फेसबुक जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, फिर हमने वो दिया और आप सिर्फ मंदिर और मस्जिद के ऊपर बात करते रहे, आपस में लड़ते रहे, और हम तरक्की की तरफ चल रहे हैं और तरक्की करते हैं। उससे बिजनेस रन करना चाहते हैं, यानी पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं, जो कि बहुत पब्लिक कमा रही है। लेकिन हम जितने भी यहाँ क्लास में बैठे, शायद आपको नहीं मालूम होगा कि पैसा फेसबुक से कैसे कमाया जाता है, बिजनेस को रन कैसे किया जाता है। आप सिर्फ टाइम पास करते होंगे फेसबुक पर। उसके बाद फिर 2005 में यूट्यूब दिया। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया बहुत पैसा कमा रही है, अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, तरह तरह के जो पब्लिक के पास जो टैलेंट है वो उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप हिंदू मुस्लिम को लेकर के झगड़ा करते रहे और हमने यूट्यूब दे दिया। फिर 2009 में व्हाट्सअप दिया। अगर देखा जाए जितने भी जो नेता लोग होते हैं, जब कभी भी वो स्पीच देते हैं, हेट स्पीच देते हैं, कोई कहता है कि मतलब जय श्री राम के नाम पर वोट मांगता है। अब जय श्री राम का नाम अगर हमने बोल दिया और बोला कि एक हिंदू नेता है वो बोलता है जय श्री राम, कि मुसलमानों ने हमारे लिए ऐसा किया है, तो जितने भी हिंदू होते हैं वो एक साइड पे आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। फिर जो मुसलमान होते हैं बोलता है यस नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, तो जितने मुसलमान हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। अब जो नेता लोग होते हैं उनको एक मौका मिल जाता है हम लोगों का जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ आपने कितनी बनाई है, जो डॉलर है वो डॉलर जो डाउन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ पा रही है, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी डिवाइड कर दिया गया हिंदू एंड मुस्लिम में। हमारे अंदर एक थॉट, हमारा जो माइंड है वो वॉश कर दिया गया है कि आपको जो देखना है सिर्फ जाति और मज़हब को देखना है, इसके अलावा किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई को कैसे कम करेंगे ये कोई क्वेश्चन नहीं करता, सवाल नहीं करता। एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार कैसे आएगा ये कोई सवाल नहीं करता। क्योंकि सवाल क्यों नहीं करता? क्योंकि हम लोगों को डिवाइड कर दिया गया है हिंदू एंड मुस्लिम में।
अब इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होता है? इससे बेनिफिट होता है सिर्फ नेता को। दूसरा, दिल्ली में झगड़ा हुआ, इससे पहले झगड़ा हुआ, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए। आप मुझे कोई एक नेता बताइए ऐसा जो नेता का, किसी भी नेता का एक लड़का जाके वहाँ पे लड़ाई की है और वो मर गया। कोई नेता बताइए, नेता का कोई लड़का बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मरता है तो हम जैसे मरते हैं, आम पब्लिक मरती है। एक ऐसा लड़का मर जाता है जिस माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है, वो चला जाता है। तो नेता का क्या गया? कुछ नहीं गया। नेता के पास सिर्फ अगर आएगा तो वो पावर में आएंगे और उसके पास पैसा आएगा। नेता के जितने भी बच्चे होते हैं वो सब आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई कर रहे होते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम किसी को वोट करें, अच्छे नेता की पहचान कैसे कर सकते हैं? नंबर एक बात, जो नेता रिलीजन के ऊपर बात करता है कि हम मंदिर बनाएंगे, हम मस्जिद बनाएंगे, उसे कभी भी वोट ना करें। जो नेता ये बोलता है कि आप मुसलमानों से नफरत करो, आप हिंदुओं से नफरत करो, उसको कभी भी वोट ना करें। क्योंकि अगर आप उनको वोट करेंगे, वो पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, फिर वो आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे ज़मीन पे। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है। आप हमेशा उन लोगों को वोट करें। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ आपसे क्योंकि आप जो है सब यूथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप इंडिया का फ्यूचर हैं और जितना भी यूथ है वो सब इंडिया का फ्यूचर है। अगर आप और हम चाहे तो रेवोल्यूशन ला सकते हैं। आप कहीं भी एक जगह से शुरुआत करनी होती है। जो नेता इस तरह की बातें करता है कि हम एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर काम करेंगे, मेडिकल कॉलेज के ऊपर काम करेंगे, जो नेता इस तरह की बातें करता है, आपको जो है एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसे दे सकते हैं, हमेशा ऐसे नेता को चुनो। ऐसे नेता को, वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो बोलता है कि भाई हिंदू अच्छे नहीं हैं, मुसलमान अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोगों को बाइकआउट करना है। अगर हम सब चाहे तो हम सब मिलके ये काम कर सकते हैं, लेकिन होगा तभी जब हम लोग चाहेंगे। कहीं से ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप आज जाकर अपने पेरेंट्स को आने वाले टाइम में कि ऐसे नेता को कभी नहीं चुनना है जो नेता हिंदू और मुस्लिम की बात करे, क्योंकि दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। आप देखिए अदर कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ देखिए जहाँ पर फॉर एग्जांपल अमेरिका को ले लो। अमेरिका का जो डॉलर है वो मजबूत होता जा रहा है और इंडिया की जो करेंसी है वो डाउन होती जा रही है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया कहाँ है। हमें ऐसे देश से क्या लेना देना है? अगर कोई अपने देश को बर्बाद कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम भी अपने देश को बर्बाद आप ये देखना हमेशा, अगर किसी भी स्टूडेंट के ऊपर छोटा मोटा केस हो जाता है, उसको कभी नौकरी नहीं मिल सकती, गवर्नमेंट जॉब वो नहीं कर सकता। और कोई नेता अगर मर्डर केस भी उसके ऊपर चल रहा है, कोई नेता बड़े बड़े कांड भी कर लेता है, कई सारे उसके ऊपर केसेस चल रहे, वो फिर भी इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसा क्यों? हम लोगों को जॉब नहीं मिल सकती, उनको वोट मिल सकती है, इलेक्शन लड़ सकते हैं। बोलते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिल्कुल अनपढ़ भी है तो भी इलेक्शन को लड़ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसा इंसान बेवकूफ़ बनाता है जो अनग्रेजुएट है। अगर हम ग्रेजुएट हैं तो उसकी बातों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बात कर रहा है रिलीजन को लेकर के, धर्म को लेकर के। हम लोग जो है अगर चाहें तो ऐसे लोगों का बाइकआउट कर सकते हैं, और बाइकआउट करते हुए इंशाल्लाह फिर इंडिया के अंदर एक रिवोल्यूशन। तो अंग्रेज़ों की नीतियाँ क्या थी? वो हम लोगों को आपस में डिवाइड करते थे और फिर वो सब चीज़ में जो है कामयाब हो जाते थे। तो आजकल कहीं ना कहीं मैं नहीं कह रहा कि कोई पर्टिकुलर है, वो हिंदू की साइड से भी है, मुस्लिम की साइड से भी है, यही खिलवाड़ हम लोगों के साथ किया जा रहा है और हम लोग बहुत ईजीली बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो मेरा जो मैसेज है सभी को कि नंबर 1, अगर आप वोट करें तो ऐसे नेता को करें जो हमारे लिए रेवोल्यूशन की बात करे, जो हमारे लिए विकास की बात करे, डेवलप की बात करे, मेडिकल की बात करे, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, एंड एक्सपेंसिव को डिक्रीज़ करने की बात करें। तो इस तरह के नेता को हम हमेशा चुनें। हिंदू और मुस्लिम का जो ये फंडा है, जो ये लोग चला रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चला रहे हैं, इसको अगर हम चाहें तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम के इस झंझट में आप लोग फंस जाते हैं तो फिर आप किसी भी नेता से सवाल नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने क्या किया है, कि आपने क्या किया है। तो नेता बोलेगा भाई देखिए, अगर कोई हिंदू है तो मैंने आपको मुसलमानों से बचाया है, और मुसलमान बोले कि मैंने आपको हिंदुओं से बचाया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ फंसे रहेंगे और हमारा जो माइंड है वो इतना बिजी कर देते हैं एक दूसरे के खिलाफ कि हमें रोज़गार के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। अब एक दूसरे के दिल में जहर भर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक मुसलमान हूँ, अगर मैं किसी हिंदू को
के खिलाफ अपने दिल में जहर भरूं तो नुकसान किसका होगा, मेरा या सामने वाले का जिसके खिलाफ मैं जहर भरूंगा? मेरा खुद का नुकसान है, क्योंकि जो इंसान जहर पीता है उसको नुकसान होता है, और जो इंसान जहर पिला रहा होता है उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई सामने वाला एक हिंदू लड़का मेरे खिलाफ अपने दिल में जहर भर ले तो नुकसान उसका होगा जिसके दिल में जहर है, पिलाने वाले का कोई जहर नहीं है। इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्किल्स हैं कि सबको माफ़ करो और दिल को साफ़ करो और अपनी एबिलिटी के ऊपर काम करो बस। थैंक यू सो मच। बस